गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, प्रीक्लेम्शिया के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपन जो देखें, अपन ने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के अंदर अपन ने देखा कि कौन कौन से हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रीक्लेम्शिया के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, प्रीक्लेम्शिया के बारे में बताया, प्रीक्लेम्शिया क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताया, रिस्क फैक्टर्स के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीक्लेम्शिया के। ठीक है, तो प्रीक्लेम्शिया का मतलब तुम जानते हो कि प्रोटीन का लेवल अगर यूरिन के अंदर बढ़ जाए और हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज क्या कहलाएगा, वो प्रीक्लेम्शिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? प्रीक्लेम्शिया कहलाएगा। तो इसके अंदर अपन जो आज पढ़ेंगे प्रीक्लेम्शिया के अंदर, वो पढ़ेंगे अपन क्लिनिकल टाइप्स ऑफ द, मतलब क्लिनिकल मतलब बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। अपन बोल सकते हैं क्लिनिकली जो डिजीज पोर्शन में जो आपको वो दिखाएंगे, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो साइन दिखा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोस करके जो दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण जो टाइप्स किए हुए हैं प्रीक्लेम्शिया के, वो कितने प्रकार से किए हुए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कितने भागों में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि अपन बात करेंगे द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया इज आर्बिट्रेटरी एंड द प्रिंसिपली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द ब्लड प्रेशर। कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो प्रीक्लेम्शिया की जो सबसे बड़े जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लड प्रेशर के लेवल पर डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। अगर मान लो 140 mmHg है, मान लो कि सपोज करो किसी लेडीज है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है? 140/90 mmHg है उसका केवल। तो क्या है, एक तरीके से ब्लड प्रेशर हाई तो है, पर इतना हाई नहीं है कि अपन बोल सकते हैं कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक पेशेंट है कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रखी है, मतलब मान लो 170/110 क्या हो रहा है उसका जो 170 तो सिस्टोलिक और 110 क्या है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर को मतलब बोल सकते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इन्होंने डिवाइडेड किया है, क्लासिफिकेशन किया है। क्लिनिकल टाइप में यही कि जो भी डिजीज कंडीशन है वो साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को क्या करना, डिवाइडेशन किया फॉर द मैनेजमेंट पर्पज एंड बट प्रोटीन यूरिया इज मोर कॉमन सिग्निफिकेंट देन द ब्लड प्रेशर इन प्रिडिक्ट फीटल आउटकम। मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें या पर्पज के हिसाब से बात करें तो किंतु क्या है कि प्रोटीन का लेवल जो ज़्यादा हो जाता है यूरिन के अंदर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, मतलब मोर वो ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है या बहुत ज़्यादा क्लिनिकल टाइप इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द ब्लड प्रेशर। कि अपन ने बोला कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है 140/120/80 नॉर्मल होता है। अगर 140/90 हो जाए mmHg और तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। हाइपरटेंशन की तो कंडीशन हो जाएगी, पर अगर मान लो सपोज कर लो उस जगह पर अगर अबाउ द 160/100 110 या 100 के अबाउ हो जाए, सिस्टोलिक बीपी हो जाए 160 अबाउ और डायस्टोलिक हो जाए 110 के अबाउ हो जाए, तो वो कंडीशन क्या हो जाए, सीवियर कंडीशन होगी कि नहीं होगी। बट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो प्रोटीन का लेवल अगर बढ़ जाता है या बोल सकते हैं प्रोटीन को जो मेजरमेंट करता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। किसके अंदर? प्रीक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कौन? प्रोटीन की मात्रा। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं प्रीक्लेम्शिया कंडीशन हो सकती है, उस तरीके से इसको क्या हुआ, डिवाइडेड किया हुआ है। तो माइल्ड दो टू टाइप्स के अंदर क्या होगा, क्लिनिकल टाइप से एक तो होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड यानी मतलब नॉर्मल कंडीशन है, मतलब ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं अपन इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपन इसको प्रिकॉशन देते हैं, अपन इसको बचा सकते हैं, बोल सकते हैं इसका प्रोफाइलेक्सिस से होने से पहले बचा सकते हैं, मतलब ये कंडीशन होने से अपन रोक सकते हैं कि सीवियर पेशेंट की फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, फीटल डेथ भी हो सकती है, मदर की डेथ भी हो सकती है, उस कंडीशन को क्या कर सकते हैं अपन रोक सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? द इंक्लूड द केसेस ऑफ सस्टेन राइज द ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg बट लेस देन 160 mmHg सिस्टोलिक 110 mmHg डायस्टोलिक विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। कि जो माइल्ड जो होते हैं, मतलब अपन बात कर सकते हैं कि माइल्ड जो बोल सकते हैं प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में जो आते हैं उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होता है मोर देन 140/90 mmHg पर बट इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 160 से नीचे होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 110 से नीचे होता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो माइल्ड प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में आ जाएगी विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया, मतलब विदाउट किसके विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अगर मतलब प्रोटीन का लेवल ज़्यादा नहीं हो, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर बात सकते हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 2 वीक 3 वीक 4 वीक से बढ़ रहा है तो अपन हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उस कंडीशन प्रोटीन यूरिया की कंडीशन
प्री क्लैम्शिया कंडीशन में इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसमें क्या हो जाएगा, माइल्ड वाले कंडीशन कौन से होंगे, अगर पेशेंट के 140/90 के अबव ब्लड प्रेशर होता है और 160/110 के नीचे अंडर होता है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन की कंडीशन में माइल्ड क्लिनिकल टाइप के अंदर अपन इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे जो सीवियर कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं जिनके कारण क्या होता है सीवियर या बोल सकते हैं अपन प्री क्लैम्शिया की कंडीशन हो सकती है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है अपन देखते हैं इसके अंदर। तो पहले कि ए परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाउ 160 mm of Hg सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर अबाउ 110 mm of Hg। तो इसके अंदर अगर सीवियर की कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 के अबाव हो जाए तो उस कंडीशन में के अंदर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक एक सीवियर कंडीशन हो जाएगी। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 के अबाव हो जाए तो वो कंडीशन भी हो जाएगी, तो सीवियर क्या हो जाएगा, प्री क्लैम्शिया की कंडीशन हो सकती है। प्रोटीन एक्सक्रीशन ऑफ, अगर मान लो प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो सकता है, प्रोटीन का लेवल मोर देन 5 ग्राम और 24 आवर्स के अंदर यूरिन के अंदर 5 ग्राम से ऊपर अगर लेवल पाया जाता है, अगर 24 घंटे की यूरिन का इकट्ठा करते हैं या सैंपल अपन लेते हैं, तो उसका अगर मान लो उसका यूरिन का सैंपल लिया और उस कंडीशन में उसका बोलते हैं 5 ग्राम से भी क्या है ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में कौन से इंक्लूडेड होंगे, सीवियर प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन में इंक्लूड हो सकते हैं या सीवियर कंडीशन उसकी क्लिनिकल टाइप हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओलिगोयूरिया नहीं है, ओलिगोयूरिया मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अगर यूरिन आउटपुट 24 घंटे के अंदर 400 ml से अगर कम हो, लेस देन 400 ml से अगर कम होता है, तो वो कंडीशन किस में इंक्लूड हो जाती है, सीवियर प्रीक्लैम्शिया के अंदर क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट का क्या हो जाना, डाउन हो जाना। अगर प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाएगा तो क्लोटिंग होगी क्या, नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सीवियर होने से। तो अगर 1 लाख से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए MM² के हिसाब से, तो उस कंडीशन में सीवियर कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। हेल्थ सिंड्रोम के बारे में मैंने बता दिया था, इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाती है, और साथ में क्या हो जाता है इसके अंदर, और लीवर जो एंजाइम्स होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो उस कंडीशन में कौन से होता है, हेल्थ सिंड्रोम के अंदर वो इंक्लूडेड होते हैं। तो हेल्थ सिंड्रोम की कंडीशन भी अगर मान लो प्रीक्लैम्शिया कंडीशन में अगर कॉम्प्लिकेशन होता है हेल्थ सिंड्रोम, तो उससे होता है सेरिब्रल विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर सेरिब्रल विजुअल डिस्टर्बेंस भी होता है कि नहीं होता, मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको किसने पढ़ाई है, पैथोफिजियोलॉजी में बताई थी, जो उसके अंदर ये जो चेंजेस आते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, उस कंडीशन में मैं आपको इनके बारे में एक के बारे में क्या कर चुका हूँ, पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की जो क्लिनिकल टाइप्स 2 टाइप थे, पहला था माइल्ड, दूसरा था सीवियर। माइल्ड के अंदर ओनली फॉर ब्लड प्रेशर से इंक्लूडेड है, और सीवियर के अंदर ऑल ओवर बॉडी के जो मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि अपन बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि आपको प्रीक्लैम्शिया कंडीशन का आपको पेशेंट दिख गया, पर आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, कौन कौन से साइन दिखाई देंगे कि जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ अपन बोल सकते हैं डायग्नोज करके पता लग गया कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन बढ़ गई है, तो इसके प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन हो गई है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, कौन कौन से साइन दिखाई देंगे, हाँ इससे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो माइल्ड सिम्टम कौन से होते हैं, माइल्ड सिम्टम की बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं इमीडिएट जो सिम्टम होते हैं, जो होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो सिम्टम्स होता है, ठीक है, जो पहला सिम्टम्स होता है जिसकी बात करें अपन, वो होता है कि देयर मे बी द नो सिम्टम इन द अर्ली स्टेज। कि पहली बात तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, बहुत जल्दी स्टेज है, बोल सकते हैं फास्टली जो बात करें कि उसमें माइल्ड के अंदर क्या होते हैं, माइल्ड के अंदर सबसे पहले होता है ऐसे सिम्टम इसके अंदर नहीं आता है, अर्ली सिम्टम्स नहीं होते हैं। सेकंड ये है माइल्ड स्वेलिंग ऑफ और एंकल, मतलब क्या होता है स्वेलिंग्स हो जाती है एंकल के ऊपर, जो पैरों के जो नीचे वाले टखने के पास में जो एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली व्हेन वन wakes up in the morning with the tightness of the ring of the on the finger to toes cannot be early symptom। इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट अगर मानो स्वेलिंग आपको दिखाई देती है, हल्की स्वेलिंग दिखाई देती है ओवरऑल एंकल, स्पेशली कब दिखाई देगा, जब कोई भी मतलब बात कर सकते हैं कोई भी अंगुली हो या पैर की जो अंगुलियां हैं वहाँ पर अगर अंगूठी पहन रखी हो या कुछ ऐसी चीज़ पहन रखी हो जिसके कारण क्या होता है जकड़े के साथ बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं प्रेशर के साथ उठे हुए वो बोलते हैं, कोई अंगूठी पहन रखी हो कुछ ऐसा मतलब प्रेस लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखाएंगे, उसके सबसे जो टॉयज के सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे
जहाँ पर क्या कर रखा है, उसने कोई रिंग पहन रखी है या कोई कड़ा पहन रखा है या कोई प्रेशर लगा है, तो वहाँ पर एक तरीके से स्वेलिंग है बोल सकते हैं अपन को, एक तरह पेचेस दिखाई देते हैं, वो सबसे पहले वहाँ पर सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस टाइप का सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चे की जो स्वेलिंग्स हो रही है एंकल एरिया पर, यहाँ पर क्या दिखा रही है आपको, पेचेस दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कंप्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक पेचेस दिखाई देंगे। वो कंडीशन किस में जाएगी, वो एडिमा की कंडीशन होगी, जिसे पैडल एडिमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसके अंदर, पैडल एडिमा। तो माइल्ड स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है देयर कैन बी एक्सेसिव स्वेलिंग विच इन्वॉल्व फिट फेस, एब्डोमिनल एंड वल्वा। और सबसे ज़्यादा जो माइल्ड सिम्टम होता है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग होती है कौन कौन से एरिया के अंदर, फिट वाले एरिया के अंदर, पैरों के अंदर, फेस के ऊपर और एब्डोमिन वाल के अंदर। एंड वल्वा वाला जो एरिया होता है, जो जेनाइटल और जो वल्वा वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर भी क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। वो किसके अंदर होते हैं, माइल्ड सिम्टम के अंदर होते हैं। वो कौन से होते हैं, माइल्ड सिम्टम की बात कर सकते हैं, या इमीडिएट जो सिम्टम्स की बात कर सकते हैं, वो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्वेलिंग हो जाती है स्पेशली एंकल्स के अंदर। वो अगर मॉर्निंग के अंदर कोई कंप्रेस हो गया हो या कुछ कंडीशन से क्या होता है, इस कंडीशन से आपको दिखाई देता है। एंड सीधा एक्सेसिव स्वेलिंग्स होती है, कहाँ पे होती है वो देखते हैं आपको, फिट के अंदर, फेस के ऊपर, एब्डोमेन वाल एंड वल्वा के अंदर क्या होती है, वो एक्सेसिव स्वेलिंग वहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन सीरियस जो सिम्टम्स होते हैं, कि सीरियस कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में अपन बताते हैं। ठीक है, सीरियस सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं पहले हेडेक स्पेशली इन ऑक्सीपिटल फ्रंटल, कि हेडेक तो होता है स्पेशली कौन से एरिया के अंदर होता है, वो होता है स्पेशली ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल एरिया के अंदर। जो फ्रंटल जो पीछे आगे वाला पार्ट होता है, फ्रंटल के आगे वाला पार्ट, फोरहेड के ऊपर वाला पार्ट, और पीछे वाला पार्ट में क्या होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लो अगर आगे वाले पार्ट पे और पीछे वाले पार्ट के ऊपर अगर मान लो हेडेक होना होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या होता है, एक तो विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर ऑक्सीपिटल वाले पार्ट के अंदर क्या हो गया, आपको क्या हो, स्पेशली हेडेक हो रहा है, मतलब तो कोई डिस्टर्बेंस होता है, उसको विजुअल को इफेक्ट करता है। और फ्रंटल पे आपको कंसंट्रेट को क्या पर्टिकुलर नहीं सकता, तो वो सीरियसली सिम्टम्स इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर हेडेक हो रखा है, या बोल सकते हैं कि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, डिस्निया की कंडीशन हो रही है, ARDS कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट पे प्रॉपरली सो पाएगा क्या, नहीं सो पाएगा। तो पेशेंट में जो हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट स्पेशली लेस देन 500 ml इन 24 आवर, सीरियस सिम्टम। ओलिगोयूरिया मतलब लेस देन 400 में बोल सकते हैं, लेस देन 500 ml, कैसे कि अगर 24 आवर्स के अंदर यूरिन क्या होता है, कम दिखाई अपन को देता है, पेशेंट पास आउट करता है। इपीगैस्ट्रिक एंड राइप हाइपोक्वाड्रिक पेन, इपीगैस्ट्रिक क्या होता है, पेन, सीवियर पेन होता है इपीगैस्ट्रिक पेन। क्यों, किसके कारण हो सकता है, प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में। अब देखा गया प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं कि नहीं होते हैं, होता है। एंजाइम्स, जो लीवर के एंजाइम्स है, वो के अंदर क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, बोल सकते हैं इंक्रीज लेवल बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स काउंट हो जाती, नीचे हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर इपीगैस्ट्रिक क्या होता है, हाइपोक्वाड्रिक क्या होता है, पेन होता है। विजुअल सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे आपने देखा हो कि आपको इपीगैस्ट्रिक जो राइप हाइड्रोक्वाड्रिक पेन है, वो क्या होता है कि मतलब जैसे हेमरेजिक हो, या गैस्ट्राइटिस हो रहा है, या इन्फेक्शन हो रखा हो। ठीक है, जो सब कैप्सुलर जो हेमरेज होता है लीवर के अंदर, जो हेमरेज की कंडीशन हो रखी है, लीवर के अंदर स्वेलिंग आ गई है, उस कंडीशन के होते हैं, उस कंडीशन से इपीगैस्ट्रिक पेन या हाइपोक्वाड्रिक पेन क्या होता है, इसके अंदर होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, अपन को पेशेंट को जो होता है इसमें दिखाई देना कम पड़ जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीपिटल वाले लोग के अंदर क्या होता है, अगर मान लो एक तरीके से क्या होता है प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन देखा इसके अंदर जो इसमें होता है ब्लरिंग और डिमिन्यूशन होता है विजन का, मतलब एक तरीके से ब्लर टाइप का दिखाता है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस क्या होता है, स्पाज्म रेटिनल वेसल्स के कारण क्या होता है, डैमेज ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होता है ड्यू टू द रेटिनल ट्रीटमेंट। ऑक्सीपिटल लोब अगर मानो डैमेज हो जाए, या बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, विजुअल सिम्टम्स अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपन साइन की बात करते हैं कि कौन कौन से साइन अपन को दिखाई देंगे इसके अंदर। ठीक है, साइन की बात करेंगे तो पहले होता है एबनॉर्मल वेट गेन, कि एबनॉर्मल वेट गेन अगर मान लो उसके एडिमा की कंडीशन हो रही है, फ्लूइड का रिटेन मतलब एक तरह से इकट्ठा हो जा रहा है बॉडी के अंदर, तो वेट गेन होगा कि नहीं होगा। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में वेट गेन होगा कि नहीं होगा। तो एबनॉर्मल वेट गेन होता है, एबनॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, कि अपन बोल सकते हैं हैवी होता है बहुत ज़्यादा। राइज ब्लड प्रेशर, बीपी का ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने बताया था प्रीक्लिनिकल कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एडिमा आपको दिखाई देगा, एडिमा जो होता है कि आपको आप बात करोगे तो एंकल वाले जो एरिया होता है, स्पेशल जो एंकल आपको डायग्राम बताया था, उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया में क्या होती है,
स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आती है, एडिमा की कंडीशन हो जाती है। पेशेंट को अपन को क्या बोलना पड़ता है, रेस्ट करने के लिए बोलना पड़ता है। अपन बोल सकते हैं अपन को जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या होता है, ग्रेविटेशन की तरफ वो क्या करते हैं नीचे की ओर उसको अपन नहीं छोड़ सकते हैं, बोलता लटका नहीं सकते पैरों को। उस कंडीशन से क्या होता है और भी ज़्यादा स्वेलिंग आती है। तो कोई भी सपोर्ट के थ्रू या बोलते हैं रेस्ट करने के लिए तो अपन क्या करते हैं उसको जो एडवाइस करते हैं, तो एडिमा की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू द लीकी कैपिलरीज एंड लो ऑनकोटिक प्रेशर। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, किसके कारण होता है, लीकेज बोल सकते हैं या लीकी का कमजोरी जो कैपिलरीज होती हैं, लो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा के होने के चांसेस होते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी रिवेल एविडेंस क्रोनिक प्लेसेंटा इंसफिशिएंसी सच एज स्कैंटी लिक्वियर एंड ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस। अगर एब्डोमेन एग्जामिनेशन आप करते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपने किया और आपने क्या किया, एविडेंस क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, मतलब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, प्रॉपरली न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो, प्लेसेंटा इंसफिशिएंस होती है, सच एज स्कैंटी लिक्विड एंड ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस, जिससे क्या हो जाएगा बच्चे का अगर प्लेसेंटा प्रॉपरली नहीं होता उससे क्या होता है, उस कंडीशन से क्या हो सकता है, उस कंडीशन से बच्चे की ग्रोथ भी हो सकती है। क्यों, न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी। तो जिसके कारण क्या होता है बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती। किनके कारण नहीं हो पाती है, अगर मान लो कि कोई प्लेसेंटा के प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं पा रहा, तो एक तरीके से उसके रिफ्लेक्सेस है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या होता है, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड एंकल क्लोनस। ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड एंकल क्लोनस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इसके अंदर जो टेंडर रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब तो बोल सकते हैं एक तरीके से ब्रिस्क टाइप का होता है, एक तेज होता है बहुत ज़्यादा, एंड एंकल क्लोनस, और एंकल क्लोनस भी क्या होता है उस तरीके से अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि जो सिम्टम्स थे मैंने आपको एक क्लोन की बात कर रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आपको साइन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, अपन को कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है जिसके कारण पता लगेगा कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो रही है, कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी का। पहला है कंप्लीट हीमोग्राम विद द प्लेटलेट लेवल्स की अपन बात करते हैं। सीबीसी की कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर एचबी का लेवल पता लग जाएगा, डब्ल्यूबीसी का पता लग जाएगा, प्लेटलेट का पता लग जाएगा और क्लोटिंग फैक्टर्स का पता चल जाएगा किस तरीके से की जाती है। तो ब्लड सीबीसी कराना जरूरी होता है। कोगुलेशन प्रोफाइल इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अपन जब डायग्नोस करते हैं सीवीडी तो हेल्प सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हेल्प सिंड्रोम तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती है, काउंट उसके अंदर कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, उसका कोगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो कोगुलेशन प्रोफाइल कराना जरूरी होता है। रीनल फंक्शन टेस्ट, ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है तो रीनल फंक्शन टेस्ट करना, तो क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, पोटेशियम का लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ता है, रीनल फंक्शन टेस्ट कराना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट मैंने आपको बताया था, लीवर के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन में हेल्प सिंड्रोम जो होता है कॉम्प्लिकेशन प्रीक्लेम्शिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है वो जो लीवर का जो उसके अंदर क्या होता है एंजाइम्स जो होते हैं उनको जिसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट की बात हो गई, उसके बाद बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, यूरिन एग्जामिनेशन अपन जो करते हैं वो प्रोटीन लेवल का अगर मान लो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा लेवल वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है अपन को पता लग जाएगा प्रीक्लेम्शिया कंडीशन है नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें प्रोटीन का लेवल अपन चेक करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के एग्जामिनेशन उसकी आइज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उससे पहले और उसके बाद भी क्या होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। और फीटल मॉनिटरिंग, और इसके अंदर क्या किया जाता है, फीटल मॉनिटरिंग किया जाता है, मतलब फीटल किक चार्ट होता है, वो कितनी बार किक करता है 10 मिनट्स में, मूवमेंट्स को कौन से पर डे के हिसाब से बोल सकते हैं। नॉन स्ट्रेक टेस्टिंग कर सकते हैं अपन, इसके अंदर कार्डियोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अपन क्या करते हैं फीटल मॉनिटरिंग अलग अपन को ये करना जरूरी होता है, जिसके बच्चे की क्या होता है बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज़ का अपन को इसके अंदर पता चल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर क्लिनिकल टाइप्स के बारे में बताया, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताया और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया मैंने आपको इसके अंदर। अब इसके आपको मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको कल डिस्कस करूंगा, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट बचा है इसके अंदर प्रीक्लेम्शिया के बारे में। ठीक है, और मोस्टली आपका कवर हो गया है प्रीक्लेम्शिया। तो आज के लिए इतना ही है, नोट्स आप कंटिन्यू लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।